अस्सलाम वालेकुम। आज के क्विज़ का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि बिहेवियरल साइंसेस के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं। बिहेवियरल साइंसेस के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल है, ये आपका पहला क्विज़ है। इस सवाल का जवाब आपने टेक्स्ट में तलाश करना है। तो इसका जवाब है कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये तीन मेन ब्रांचेस या आप कह लें कि प्रिंसिपल की बुनियाद पर हम बिहेवियर साइंसेस को डील करते हैं या बिहेवियर साइंसेस को स्टडी करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि साइकोलॉजी के अंदर कौन सी दो मेन चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि पूरी साइकोलॉजी एस्टेब्लिश है, पूरी साइकोलॉजी खड़ी हुई है। तो इसका जवाब है कि ह्यूमन माइंड की स्टडी, यानी कि इंसान का माइंड कैसे काम करता है, उसके अंदर थॉट्स कैसे होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, यानी कि उस थॉट से इंसान की पर्सनैलिटी पैदा होती है। तो ये दो मेन पॉइंट हैं जिसकी बुनियाद पर पूरी साइकोलॉजी जो है वो एस्टेब्लिश है। तीसरा सवाल ये है कि सोशियोलॉजी के अंदर जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है एक इंसान के ऊपर, वो किस किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है। तो इसका जवाब है कि रोल ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली का रोल किस किस्म का है वो भी एक फ़र्द के ऊपर यानी कि असरअंदाज होता है। तो एक फैमिली जो है वो भी पूरी एक सोसाइटी के अंदर है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रोल ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली का रोल भी एक बंदे के ऊपर असरअंदाज होता है। इसके अलावा जेंडर इश्यूज जो होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल का जो इशू है, इशू इस सेंस में कि जेंडर की बेस के ऊपर फैसिलिटीज़ अलग होती हैं, तो ये भी एक इंसान की जो है हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होती है, जेंडर इशू। तो ये भी एक सोसाइटी का इशू है। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक बंदे का सोशियो यानी कि उसका माशरती रुतबा क्या है, माशरती लिहाज से उस बंदे की उस इलाके में एक इंसान को किस तरीके से डील किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि इकोनॉमिकली, यानी कि उस बंदे की अपनी माशी हालत कैसी है या किसी मुल्क की माशी हालत कैसी है, उसकी बुनियाद पर भी किसी भी इंसान की हेल्थ का तयन किया जा सकता है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि माशरे के अंदर किस किस्म की पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, यानी कि किस किस्म के आप कह लो लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये भी चीज़ इंसान की हेल्थ पर असरअंदाज होती है। सोसाइटी के अंदर जो लॉ होते हैं वो भी इंसान की हेल्थ पर असरअंदाज होते हैं। आज के क्विज़ का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, या आप ये कह लें कि एंथ्रोपोलॉजी को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी को हम समझने के लिए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को सबसे पहले देखते हैं कि एक इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है। ठीक है, यानी कि इंसान कैसे डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, जैसे कि बंदर से इंसान बना, ये भी एक थ्योरी है। इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक इंसान किन इलाकों में जो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसका एनवायरनमेंट भी इंसान पर असरअंदाज हो रहा है। तो इस तरीके इससे भी हम एंथ्रोपोलॉजी को भी हम समझते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि कल्चरल बैकग्राउंड इंसान का कैसा है। अब कल्चरल बैकग्राउंड में जो इलाके के त्यौहार होते हैं, रस्म रिवाज होते हैं, ये भी आ जाएगा। और इसके अलावा जो आएगी वो बात वो आएगी कि रिलीजन भी इसके अंदर जो है वो काउंट होगा। तो इससे भी एक इंसान की हम क्या कह सकते हैं कि उसकी सेहत का तयन लगाया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि बंदों की रेशियल क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुई है, जैसे पठान जैसे कि कौमें होती हैं, तो उनकी कौमों के लिहाज से भी इंसान की सेहत जो है वो डिफरेंट होती है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक के बटन को प्रेस करना, आपका कमेंट करना, इससे काफ़ी हौसला मिलता है। और जब हौसला मिलता है तो इंसान बेहतर परफॉर्म करता है। ठीक है, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।